स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं बिहार झारखंड की ताजा और बढ़ती खबरें। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि कब मिलेगी, गरीबों को पक्का घर बनाने के लिए 1,50,000 रुपए कब मिलेंगे, इन सभी योजनाओं के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बिहार सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब शुरुआती सहायता राशि 10,000 रुपए के बाद सफल महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना के जरिए सरकार उन महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती है जिन्होंने छोटी शुरुआत कर अपने रोजगार को बड़ी दिशा दी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है। इसके साथ गैस चूल्हा और पहला सिलेंडर भी बिना किसी शुल्क के मिलता है। सरकार हर रिफिल पर 300 रुपए की सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर करती है, जिससे गैस भरवाने का खर्च काफी कम हो जाता है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बिहार सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य राज्य के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिसमें 4 लाख रुपए तक का शिक्षा आरण कम ब्याज दर पर या हालिया घोषणाओं के अनुसार बिना ब्याज के भी मिलता है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर छात्र भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। यह आरण सामान्य, तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए दिया जाता है और इसका भुगतान कोर्स पूरा होने के बाद करना होता है। बिहार मखाना बोर्ड और प्रोत्साहन योजनाएं जैसे मखाना विकास योजना और राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना बिहार में मखाना की खेती, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए है, ताकि किसानों की आय बढ़े। इसमें प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक, गुणवत्ता नियंत्रण और सरकारी योजनाओं का लाभ तथा 476 करोड़ रुपए की केंद्रीय योजना के तहत वित्तीय सहायता शामिल है, जिससे मखाना को वैश्विक पहचान मिले और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो। मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना बिहार सरकार द्वारा SC/ST EBC अति पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों को UPSC, BPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देने की योजना है, ताकि वे प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकें और सरकारी सेवाओं में सफल हो सकें। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी में मदद करने के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल और पोशाक योजनाएं बिहार सरकार की पहल हैं, जिनका लक्ष्य लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है। साइकिल योजना 9वीं कक्षा की छात्राओं को स्कूल जाने के लिए साइकिल खरीदने हेतु आर्थिक मदद देती है, जबकि पोशाक योजना कक्षा 1 से 12वीं तक की छात्राओं को स्कूल यूनिफॉर्म के लिए वित्तीय सहायता देती है, जिससे नामांकन बढ़े, ड्रॉप आउट कम हो और छात्राओं में आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता आए। सहारा इंडिया रिफंड न्यूज को लेकर एक बार फिर बड़ी अपडेट सामने आई है। सहारा इंडिया में जिन निवेशकों ने अपना पैसा लगाया था और पिछले लंबे समय से अपनी राशि की वापसी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह एक राहत की खबर है। पहले चरण में कुछ लाभार्थियों को राशि प्राप्त हो चुकी है और अब सरकार ने दूसरे चरण के लिए सूची जारी कर दी है। जिन निवेशकों ने सहारा इंडिया में निवेश किया था और अब तक उनका पैसा नहीं आया है, उनके लिए अब सहारा इंडिया रिफंड न्यूज के अनुसार 50,000 रुपए की दूसरी किस्त जल्द ही उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए कुछ जरूरी शर्तों और प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। सूची में नाम शामिल होने पर ही राशि का लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आप ही एक छात्र हैं और आप पढ़ाई के लिए पैसों की तंगी से पढ़ाई रोक रहे हैं, तो रुको, मैं आपके लिए केंद्र सरकार द्वारा छात्रों को पढ़ाई के लिए दी जाने वाली पैसे की मदद की छात्रवृत्ति योजना के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना 2026 है।
पीएम स्कॉलरशिप स्कीम 2026 के अंतर्गत चयनित छात्रों को संबंधित नियामक निकायों द्वारा शामिल किए गए पाठ्यक्रमों की अवधि के अनुसार 1 से 5 वर्ष की अवधि के लिए सालाना छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है। छात्रवृत्ति की राशि लड़कों के लिए 2,500 रुपए प्रतिमाह और लड़कियों के लिए 3,000 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। देश के किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए सरकार ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। खेती की लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से किसानों को कृषि यंत्रों पर 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत ट्रैक्टर से जुड़े उपकरण, बीज बोने की मशीन, स्प्रेयर, रोटावेटर जैसे कई जरूरी कृषि यंत्र रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही किसानों में इस योजना को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। बिहार में खेल संस्कृति को नई उड़ान देने की दिशा में एक अहम कदम के रूप में महामना हॉकी गोल्ड कप टूर्नामेंट 2026 का आयोजन 19 से 21 जनवरी 2026 तक राजगीर के अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में किया जाएगा। यह अंडर 16 इंटर स्टेट टूर्नामेंट होगा, जिसमें देश के 7 राज्यों की बालक और बालिका टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट के शुभंकर और ट्रॉफी का अनावरण पटना में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान किया गया, जिससे इस आयोजन को लेकर खेल जगत में उत्साह और भी बढ़ गया है। राजधानी पटना के गंगा तटों को नए सिरे से संवारने की बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। दीघा से दीदारगंज तक करीब 8 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा। पटना नगर निगम इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार कर रहा है, जिसे सशक्त स्थायी समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। इस परियोजना के तहत गंगा किनारे पैदल पथ, हरित क्षेत्र, बैठने की व्यवस्था, लाइटिंग, सौंदर्यीकरण और पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। फतुहा स्थित जैतिया गांव में बिहार की पहली फिनटेक सिटी बनने का सपना तेजी से आकार ले रहा है। 408.81 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना का बुधवार को पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने स्थल निरीक्षण किया। 242 एकड़ में प्रस्तावित फिनटेक सिटी और इसके ठीक सटे 105 एकड़ में बनने वाला लॉजिस्टिक पार्क बिहार के आर्थिक भविष्य के लिए बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। इससे न सिर्फ वित्तीय समावेश को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राज्य के युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार दही चूड़ा भोज ने राजनीति को नई धार दी है। जदयू, भाजपा और कांग्रेस के भोज के बीच लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव के आयोजन ने राजनीतिक गलियारों में खास हलचल पैदा कर दी। यह सिर्फ एक पारंपरिक भोज नहीं, बल्कि बदलते समीकरणों और अंदरूनी संतुलन को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पटना नगर निगम ने राजधानी को आग लगने से सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक में शहर के विभिन्न इलाकों में 11 फायर हाइड्रेट लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह योजना आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से लागू की जाएगी। एक फायर हाइड्रेट पर करीब 11,23,000 रुपए खर्च होंगे और कुल परियोजना पर लगभग 1.23 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसका मकसद आग लगने की स्थिति में दमकल वाहनों को तुरंत और भरपूर पानी उपलब्ध कराना है, ताकि आग पर तेजी से काबू पाया जा सके। सीतामढ़ी जयनगर निर्मली सुरसंड होते 188 किलोमीटर लंबी बहुप्रतीक्षित नई रेल लाइन परियोजना को आखिरकार हरी झंडी मिल गई है। वर्ष 2008 से 9 में स्वीकृत इस परियोजना को रेलवे बोर्ड ने 2019 में रोक दिया था। 29 सितंबर 2025 को इसे डी फ्रीज कर दिया गया है। अब पूर्व मध्य रेलवे निर्माण संगठन के महेंद्र घाट पटना कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार परियोजना के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे कराकर डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही एक बार फिर से इस महत्वाकांक्षी रेल लाइन को जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू हो गई है। मकर संक्रांति के अवसर पर गुरुवार को बिहार की राजनीति में दही चूड़ा भोज के बहाने बड़ा जमावड़ा देखने को मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के आवास पर आयोजित दही चूड़ा भोज में शामिल हुए। सीएम के पहुंचते ही वहां मौजूद लोगों और मीडिया कर्मियों में हलचल दिखी।
नीतीश कुमार ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया। जनशक्ति जनता दल जेजेडी प्रमुख तेज प्रताप यादव पत्रकारों के एक सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसे स्वीकार करेंगे। बुधवार को पटना में मकर संक्रांति के मौके पर अपने आवास पर आयोजित दही चूड़ा कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बातें कहीं। इसके बाद से इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि तेज प्रताप यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन एक भावनात्मक और राजनीतिक रूप से अहम तस्वीर सामने आई। तेज प्रताप यादव के बुलावे पर उनके पिता और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव दही चूड़ा भोज में शामिल हुए। तेज प्रताप के आवास पर लालू यादव की मौजूदगी को लेकर सियासी गलियारों में उनकी घर वापसी के कयास तेज हो गए हैं। इस मौके पर लालू यादव ने साफ कहा कि वे तेज प्रताप से नाराज नहीं हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा बेटे के साथ रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना एक बार फिर देश के करोड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। वर्ष 2026 के लिए पीएम आवास योजना की नई लाभार्थी सूची जारी कर दी गई है, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लाखों नए परिवारों को शामिल किया गया है। यह खबर उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो वर्षों से अपने खुद के पक्के घर का सपना देख रहे थे। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ वर्षों में हर परिवार के सिर पर एक सुरक्षित छत हो। आदित्य साहू को झारखंड भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो पार्टी की युवा और ऊर्जावान नेतृत्व पर केंद्रित नई रणनीति का संकेत है। उनका लक्ष्य जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करना और युवा नेताओं को आगे लाना है। साहू अन्य राज्यों के सफल संगठनात्मक मॉडल से सीखकर झारखंड में पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, ताकि भाजपा एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरे। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा दर्ज समन अवहेलना मामले में एमपीएमएलए कोर्ट के संज्ञान को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यह मामला ईडी द्वारा समन की अवहेलना पर दर्ज शिकायत से संबंधित है।